हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी भाई बहनों की जिन्होंने पिछले वीडियो में इतने सारे कमेंट्स किए हैं और कमेंट्स का जवाब भी मैंने ज़्यादातर दे ही दिया है, बट फिर भी उसी तरह के जो हैं बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो जो है इस सभी जो क्वेश्चंस हैं उस पर बना दिया जाए, क्योंकि कमेंट्स में हमारा जो डाउट है वो क्लियर अच्छे से नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में आपके जो भी सवाल हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दी जाए। तो जो सवाल हैं, जो कमेंट्स में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो वो सबसे ज़्यादा इसको लेकर हैं कि यूपी होमगार्ड यूपीएसटी में जो है वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, या फिर जो है हमारा मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र जो डेट दी गई है उससे जो है पुराना है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो है पुराना है। तो हम क्या करें? हमें कहीं फेल तो नहीं कर देंगे। और ये भी है कि आधार कार्ड और मार्कशीट में जो है नाम मिसमैच है, यानी कि कुमारी लगा हुआ है, कहीं जो है नाम की स्पेलिंग गलत है, तो हमें इसकी वजह से जो है जनरल में तो नहीं काउंट किया जाएगा। तो और हाइट को लेकर भी सवाल हैं, वेट को लेकर भी, कि अगर हमारी हाइट जो है कुछ पॉइंट्स कम है, यानी कि एक कमेंट आया था बहन का कि हमारी हाइट 51.4 सेंटीमीटर है, तो कहीं हमें फेल तो नहीं कर देंगे। और एक भाई का भी कमेंट था कि मेरी जो हाइट है वो 167.9 है, और एक और भाई का कमेंट आया था कि 167.4 है, तो कहीं जो है हमें निकाल तो नहीं देंगे, या हमें क्वालिफाई कर देंगे, या फिट कर देंगे या अनफिट कर देंगे, ये सवाल था। और एफिडेविट को लेकर सवाल था, डॉक्यूमेंट्स के लेकर, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो फोटोकॉपी है वो दोनों साइड से करानी है, एक साइड से। पहले बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र की। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2025 का होना चाहिए। अगर इससे पुराना है तो वो लोग आपको जो है जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है अपनी ही कैटेगरी में रहेंगे, चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना ही क्यों ना हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब बात करते हैं मूल निवास की। तो मूल निवास जो है, आपका मूल निवास भी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी का जो है 1 अप्रैल 2025 का ही होना चाहिए। अगर उससे पुराना है तो आपको जो है जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और वही सेम एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप ये समझ लीजिए। और अब बात करते हैं हाइट को लेकर। तो हाइट जो है, कुछ भाई बहन ने कमेंट किया है कि हमारी जो है कुछ पॉइंट्स हाइट जो है कम है, तो कहीं हमें निकाल देंगे या फिर हमें जो है क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी हाइट एक दो पॉइंट जो है कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर जो है आप पहले तो सही से खड़े होइएगा। और अगर एक आध पॉइंट कम भी है तो वहाँ पे जो डीवीपीएसटी टीम है वो जो है कैसे भी करके आपको क्वालिफाई कर देगी। क्योंकि मैं जब गई थी अपना डीवीपीएसटी कराने तो एक बहन थी जिनकी जो हाइट थी वो मतलब 152 फिक्स्ड थी, और शायद उससे एक आध पॉइंट कम थी, तो उन्हें जो है वहाँ पे क्वालिफाई कर दिया था। और उनकी हाइट जो वो बता रही थी, जब वो आई थी बाहर तो बता रही थी कि उनकी हाइट जो है 51.1 जो है वहाँ पर जो जब चेक हुई तो उनकी हाइट इतनी निकली है, तो उन्हें जो है क्वालिफाई जो है कर दिया है, इसमें फिट कर दिया है। तो आपकी अगर हाइट इतनी है, मतलब एक आध पॉइंट कम है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी हाइट जो है 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कम है तो ये दिक्कत की बात है, आपको जो है वो लोग अनफिट कर देंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं वेट को लेकर। अगर आपका वेट 1 केजी 2 केजी कम भी है और तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका जो डीवीपीएसटी है वो आगे आने वाले समय में लगा हुआ है, 2-3 दिन है आपके पास, तो आप जो है अपना वेट जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं आराम से। इसके लिए आपको ये करना है, जब वहाँ सेंटर पर पहुँचें तब जो है आप कम से कम 4 केले खा लीजिएगा। और जब आप अंदर जाएंगी तो वहाँ पर जो है जब आपको बुलाया जाएगा मतलब डीवीपीएसटी के लिए अंदर, तो उससे पहले ही आप 5 कम से कम केले तो आपको खा ही लेने हैं, कैसे भी करके खा ही लेने हैं। तो जो आपका वेट है आराम से जो है 1-2 केजी आराम से इंक्रीज़ हो जाएगा, और आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगी अपने वेट को लेकर। आपका जो वेट है उसमें क्वालिफाई जो है कर जाएंगी। तो वेट की तो मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लेकर। जैसे कि कुछ भाई बहनों के कमेंट्स आए थे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो हमें उस डॉक्यूमेंट्स के कितने सेट बनाकर ले जाने हैं, या हमें फ़ोटोकॉपी या अपने फ़ोटोज़ जो हैं वो कितने लेकर जाने हैं। तो आपको बता दूं मैं कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स जो लेकर जाने हैं वो सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड, और जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था वो एप्लीकेशन फॉर्म, और आधार कार्ड
और आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट। अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया है तो एनसीसी सर्टिफिकेट ले जाइएगा, और जो भी आपने एक्स्ट्रा लगाए हों, जो आपके पास सर्टिफिकेट हों, वो ज़रूर लेके जाइएगा। और आपको जो है जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, मूल निवास लेकर जाना है, और फ़ोटोज़ जो है वहाँ पे 3 लग रहे हैं। मतलब बोल तो रहे थे कि 2 लगेंगे, बट 3 लग रहे हैं। लेकिन मैं जो है 8 फ़ोटोज़ जो है मैंने बनवाए थे, और वहाँ पे लेकर भी गई थी मैं, तो वहाँ पे जो है मेरे 3 फ़ोटो उसमें लग गए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़िकेशन में। तो आपको जो है 3 फ़ोटोज़ आराम से अपने लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उनके जो है 2 सेट बनाकर लेके जाने हैं, और सेट भी आपको क्रम से लगाने हैं एकदम। जैसे कि सबसे पहले आपको रखना है एडमिट कार्ड, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लगा दीजिएगा। और आप जो है उसको स्टेपलर से जो है डॉक्यूमेंट्स जो आपने सेट बनाया है उसको जो है एक साथ लगाकर स्टेपलर से जो है टक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि इधर उधर जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट बनाकर आपको ले जाने हैं। और कमेंट्स में ये भी पूछा था कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो जैसे कि मान लो एडमिट कार्ड है, तो एडमिट कार्ड के जो जब हमारा एडमिट कार्ड आया था DBPST का, तो उस पर 3 पेज आए थे, उसके जो है 3 पेज आए थे। तो कमेंट्स में पूछा था कुछ भाई बहनों ने कि जो हमारे जो एडमिट कार्ड है उसकी जो कॉपी है, यानी कि जो प्रिंट निकलवा के ले जाना है, वो 3 पेजेस ले जाने हैं, या फिर जो एडमिट कार्ड है सिर्फ उसी का ही ले जाना है। तो मैं आपको बता दूं, आपको 3 पेज का प्रिंट जो है बिल्कुल भी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 3 प्रिंट निकलवाएं। आपको ज़रूरत है सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड है उसका ही आपको प्रिंट निकलवा के ले जाना है। और प्रिंट भी जो आपने देखा होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर जो नीचे फ़ोटो वगैरह चिपकाने के लिए दिया गया है, नाम और पापा का नाम, और जो है डेट वगैरह लिखने के लिए दिया गया है, वो आपको वही सिर्फ प्रिंट निकलवाना है। और आपको जो 2 और हैं पेज, उसकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जो मार्कशीट वगैरह है उसका जो है आपको फ्रंट का ही जो है प्रिंट निकलवाना है, एंड उसका जो बैक है उसका प्रिंट निकलवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें नाम वगैरह जो है मिसमैच हैं, या फिर आपकी मार्कशीट वगैरह में नाम की KM वगैरह डला हुआ है, तो उससे आपको कहीं वो डिस्क्वालीफाई या UR में तो नहीं डाल देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके स्पेलिंग वगैरह या मम्मी पापा के नाम के स्पेलिंग में कोई भी दिक्कत है, या आपकी स्पेलिंग में दिक्कत है, तो इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप आराम से वहाँ पर जाइएगा, वो लोग खुद ही जो है उसे ठीक जो है कर देंगे। आप जो है आपके पास और भी तो डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, आप उन्हें दिखा देना कि देखिए ये इसी में है बस, तो वो लोग मान जाएंगे आराम से। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कमी है थोड़ी बहुत भी, और वो लोग मुझे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं या फिर जनरल कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको एफिडेविट जो है सेफ साइड के लिए ज़रूर बनवा के ले जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।